आज मैं वृंदावन में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो वैसे तो कहते हैं कि सनातन क्या है, धर्म क्या है, सब कुछ समझाते हैं लोगों को, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी टिप्पणी भी कर देते हैं जो विवाद खड़ा कर देती है। कभी महिलाओं को लेकर कुछ कह देते हैं, कभी बॉलीवुड के सितारों पर निशाना साधते हैं, तो कभी कभी मीडिया के ऊपर भी हमलावर हो जाते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ महाराज अनिरुद्धाचार्य जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिरुद्धाचार्य जी आपका। नमस्कार। आज मैं वृंदावन आपसे बात करने आई हूँ और इंटरव्यू में तमाम सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सनातन क्या है आपके हिसाब से? सनातन जो शाश्वत है, सदा से है, वह सनातन है। सनातन जो समरसता दिखाने वाला है वह सनातन, जहाँ दया विशेष हो वह सनातन, जहाँ सेवा विशेष हो वह सनातन। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जहाँ दया है वह सनातन है। हमारे सनातन में मूलता क्या है? सनातन की सुंदरता जानते हैं क्या है? केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहाँ नारी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, कामाख्या, देवी को अर्थात नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। आप कहते पहले हैं पूरी बात सुन लें। नारी का सम्मान सनातन में इतना है कि भगवान की तरह हम लोग पूछते हैं। अन्य मजहब पंथों में कहीं नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। ये सनातन की विशेषता है। अब नेक्स्ट फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ कुछ विशेष आपका जिसे कहें दोहरापन, रवैया दोहरापन है। और मैं इसलिए कह रही हूँ ये सवाल कि आप कहते हैं कि साहब पत्नी को पैर दबाने चाहिए, महिलाओं को सिंदूर भरना चाहिए, तो सारे नियम क्या महिलाओं के लिए ही, अनिरुद्धाचार्य के लिए? क्या पुरुष मांग भरने लग जाए? मैं तो देखो भरा हूँ। आप अपने पति से बोलिए, वो भी मांग भरे आपके नाम की। मैं तो भरा हूँ। नहीं, आप मेरे पति, मुझ पे मत पर्सनल होइए अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन जब आप सारे नियम से आप बोलिए, जब आप बोलिए, अपील कीजिए कि सारे पति मांग भरो। जब आप सारे नियम महिलाओं आपने के लिए पांव दबाने का बोला, लक्ष्मी जी पांव दबाती है नहीं भगवान श्रीमन नारायण के? लेकिन अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। लक्ष्मी जी गलत है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर आप भी करिए ना, आप भी बनिए लक्ष्मी। वो धर्म है, मैं गृहस्थ जीवन। तो क्या वो गृहस्थ नहीं है? वो भी पति पत्नी गृहस्थ है। नहीं, तो आप ये कहते हैं कि पत्नी जो है क्या वो पति से कमतर आंकते हैं? नहीं, पत्नी बड़ी है। आप अपनी पत्नी के पैर दबाते हैं? हाँ, दबाते हैं। क्यों नहीं दबाएंगे? जब बीमार पड़ता है कोई, पत्नी बीमार पड़ती है। लेकिन जब आप कथा करते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि पत्नी को पैर दबाने चाहिए। भाई आप ये बताइए, लक्ष्मी जी पांव दबाती है कि नहीं? यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति ही सेवा करेगा उसकी। डिलीवरी के टाइम पे कोई ना हो किसी के घर में तो पति ना उसको पानी देता है, पति भोजन देता है, पति पांव दबाएगा, पति माथे पे तेल लगाएगा। आपको नहीं लगता महाराज कि जब आप इस तरह के बयान देते हैं, जब एक दूसरे के पूरक होते हैं, पति पत्नी में पूरक होते हैं? आप कहते हैं कि सनातन कमजोर हो रहा है, धर्म कमजोर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सनातन जो सदियों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है, कई 100 सालों से चला आ रहा है, वो सनातन इतना कमजोर है कि चंद लोग कुछ भी बोलेंगे और वो सनातन? नहीं, सनातन कमजोर है ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं बोला, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप ये कहते हैं। सनातन कमजोर होता तो हमारा देश लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम था, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, कभी अन्य लोगों का। हजारों साल तक गुलाम होने के बाद भी हमारा सनातन जस के तस खड़ा है। इसका मतलब हमारा सनातन कमजोर नहीं है। केवल ये कहा जा रहा है कि जो धर्मांतरण हो रहा है उसे रोकना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई घाव हो जाए, बीमारी हो जाए, तो आप उसे रोकेंगे, नहीं रोकेंगे तो बढ़ती चली जाएगी और आपको खत्म कर देगी। इसलिए हमारे देश में जो धर्मांतरण है वो रोकना चाहिए। उसके लिए हम सब सनातनी संत लोग आवाज उठाते रहते हैं। हमारा सनातन कमजोर नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि धर्मांतरण को रोकना चाहिए, लेकिन जब मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति घर वापसी करना चाहता है तो आपका रवैया कुछ और होता है, आप कुछ और कहते हैं। घर वापसी देखो, जो मुसलमान हैं वर्षों से, मतलब बहुत टाइम से, अब वो मुसलमानों को खुद पता नहीं कि हम क्या थे पहले, हमारे पूर्वज क्या थे। लेकिन जो अभी 4 साल, 10 साल, 20 साल में जो कन्वर्ट हुए हैं, जिनको अभी अपना सब कुछ पता है, हिंदू थे पर मुसलमान हो गए, भड़कावे में, बहकावे में, धर्मांतरण में, या ईसाई हो गए, तो उन्हें तो पता है ना कि हम क्या थे अभी। तो वो जो चले गए हैं अभी 25-50 साल के भीतर, 70-80 साल के भीतर, जिन्हें अपना अस्तित्व पता है, वो वापस आ जाएं। ये आपकी सोच है ना, ये आप हिंदू हैं, आप धर्म की बात करते हैं, ये आप कहते हैं कि मुसलमान हिंदू थे। मुसलमान ऐसा नहीं मानता है। और मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी के मन में? नफरत नहीं है, मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है। क्या मुसलमानों ने एक दीपू को जला नहीं दिया बांग्लादेश में? मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता।
मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत, सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। बोलिए कि हाँ अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया? तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप ही दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी तो मुसलमानों इस की है। देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। बांटने वाली। अभी हमारे देश में पुलवामा है, पहलगाम में धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ। तो क्यों? मतलब हिंदुओं से नफरत थी तब ना आपको हिंदू हैं ठा ठा कर वो दिया। आतंकवादी थे, आप आतंकवादी हैं। उनको मतलब आतंकवाद के खिलाफ बात करें तो हम आतंकवादी, आतंकवादी वाली बात तो आप कर रही हैं। आप समझ नहीं रहे। आप आतंकवादियों के पक्ष में बोल रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ आप जा रही हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी थे। उन्होंने अगर धर्म पूछ के मारा तो उनका कोई धर्म नहीं, वो आतंकवादी थे। मारा वो आतंकवादी थे कि नहीं? वो है आतंकवादी। तो फिर कहिए ना बांग्लादेश आतंकवादी है। क्यों डर रही हैं आप कहने में? मुझे क्यों कहना है बांग्लादेश? ये तो हमारी सरकार का, ये बांग्लादेश से आपका रिश्ता है। आप कहिए बांग्लादेश आतंकवाद से पूरा भरा पड़ा है। बोलिए क्यों आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी? तो कहिए। मैं तो सवाल पूछूंगी। कहिए कि बांग्लादेश आतंकवादी है। मैं किसी भी देश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मेरा ये काम ही नहीं है। जिसका काम है वो करेगा। अनिरुद्धाचार्य को आतंकवादी कह देंगे? नहीं, मैं अभी आपने बोला। अरे नहीं बोला, आप शब्द पकड़ रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ शब्द पकड़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप ये उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी है। तो क्या आप ये देश के हिंदू से भी यही उम्मीद करते हैं और यही कहते हैं? हनुमान जी की सिद्धांत पे चलिए। हनुमान चालीसा पढ़ती हैं आप? बिल्कुल पढ़ती हूँ। सुंदरकांड पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के लोगों ने हनुमान जी को मारा, पर हनुमान जी नहीं मारा। तो रावण बोला क्यों मारा? तब हनुमान जी बोले कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। सुन रावण, मैंने नहीं मारा किसी को, तेरे लोगों ने मारा तो मैंने भी मारा, तो जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। इस देश को गांधी का देश मानते हैं कि नहीं? गांधी का देश, गांधी याद है आपको? आपको जिन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम याद नहीं है आपको? क्यों नहीं याद है? कहाँ आपने बोला? अरे जिक्र आयत था तो मैं बोलती। अभी नहीं आपने बोलती क्योंकि अभी आपने कहा अहिंसा की बात हुई। आप प्यार की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा पर बात होनी चाहिए। आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब है। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया है कि मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों सबकी अपनी इच्छा है? क्यों चॉइस है? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस है मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? चलाने दो, फिर उसको दे दो मोबाइल। और ये एक बालिग इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है? गलत नहीं, क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग पराई पुरुष के संग चलिए गलत है, चलिए गलत है, लेकिन नहीं चलिए गलत है, लेकिन आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या गलत है? हम आपके बेटा हैं, हम आपके भाई हैं। आप गलत करेंगे, आप मेरी माँ है, मैं आपको रोकूंगा। आप मेरी बहन है, आप गलत करेंगे, मैं आपको रोकूंगा। पुरुषों को नहीं रोकेंगे? पुरुष को भी रोकेंगे। पुरुष मेरा भाई, ये गलत करेगा मैं 4 थप्पड़ मारूंगा। छोटा है तो, बड़ा है तो समझाऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार हैं? हाँ, ठेकेदार। क्या आप सनातन के ठेकेदार हैं? क्या आप लड़की लड़कों के बीच में कोई भी रिश्ता बनेगा तो क्या आप ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार, ठेकेदार, बिल्कुल ठेकेदार है आपको। जितना हमारा विभाग है, जितना हम समझा सकते हैं उतने लोगों का हम ठेका लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हर चीज के लिए एक नियम लगा देते हैं, वाइफ और पत्नी, माँ और माता, पापा पिता, मतलब माँ और माता नहीं, मम्मी। हाँ, देखो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपका काम भी मैं ही कर रहा हूँ। हाँ। मम्मी और माँ। मम्मी जो है ना, ये हमारा कल्चर नहीं है। आज के 100 साल नहीं, 100 नहीं, 70 साल, 60 साल पहले कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। आपके पिताजी हैं अभी? हाँ है। वो अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते होंगे।
आपके पिताजी को नहीं पता कि आप वो क्या अपनी माँ को क्या बोलते। नहीं, मम्मी नहीं बोलते होंगे। आपके पिताजी मम्मी नहीं बोलते होंगे। शर्त लगा लीजिए मेरे से। आप मुझसे शर्त लगा लीजिए अनिरुद्धाचार्य जी, जो बच्चे पढ़ लिख कर शहरों में आ गए हैं उनकी मम्मी भाषा क्यों पर बोलना इंग्लिश, है? उनकी ये भाषा मम्मी पर- का मतलब क्या होता है? चलिए आप बताइए, मम्मी मतलब अब क्या? आप मम्मी और मम्मी में कंफ्यूज कर रहे अरे हैं। वो अपभ्रंश है, मेरी बहन मम्मी मेरी है, माँ वो अपभ्रंश है। मम्मी शब्द है। आप मम्मी, कहाँ से आया? मम्मी कहाँ से आया? माँ, मम्मा, माँ? मम्मा, नहीं नहीं, मम्मा से नहीं आया मम्मी। क्यों? मामा, नहीं मामा आया। से मम्मा आया। मम्मी, अम्मी से मम्मी आया है। मतलब आप हर चीज में सही हैं। हाँ हम सही है। अम्मी से मम्मी या मम्मी क्यों बोल रहा? माँ बोलिए, माँ, मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करें मायने माँ बदल से माँ जाते हैं? हाँ बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में लड़के क्या वो मम्मी क्योंकि वो कहाँ हो? अम्मी से आया मम्मी है। मतलब मरी हुई। क्योंकि वो मुसलमानों के धर्म से आया क्यों है। लेना मुसलमानों की भाषा जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं? तो क्यों लेना? महाराष्ट्र में आई बाबा कहते हैं। आई बाबा बोलो ना साहब। हम भारतीय हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिन मुगलों ने हमारी बहन बेटियों की बलात्कार किया, मुगलों ने, उनकी भाषा क्यों बोलना है आपको? भारतीय। माँ शब्द कहाँ से आया? गाय से आया। गाय क्या बोलती है? बछड़ा क्या बोलता है? माँ, माँ। ये माँ गाय से निकला है। आप मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं और ये अधिकार मैं सिर्फ अपने बच्चों को देती हूँ कि मुझे माँ कहें। आप मुझे कह रहे हैं मेरी माँ। ये कैसी भाषा है? ये मतलब मैं आपको कैसा माँ कह रहा हूँ तो तरीका क्या है? है? वाह। ये कैसी तमीज है? मतलब माँ कह दी आपको तो तमीज मेरी नहीं खराब नहीं, हो गई। आप मुझे कैसे, मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मेरी माँ नहीं कह सकता मैं आपको? नहीं कह सकते। क्या कहूँ आपको? ये अधिकार बताइए। सिर्फ मेरे बच्चों का है। हाँ क्या कहूँ आपको मैं? भारत की हर नारी माँ है। पढ़ा होता काश आपने भारत के संस्कारों को। न्यूज में बैठ गए आप लोग, लेकिन अध्ययन तो किए नहीं शास्त्रों का, सनातन का। आप लोगों ने वो पढ़ाई की मैं काले वाली। मैं काले नहीं, रट्टा मार के रटा दिया, मट्टा डाट के मटा दिया। सिर्फ मैं काले, आप मैं काले, मैं ज्ञानी काले। हैं। इंग्लिश पढ़ ली आप लोगों ने, अंग्रेजों की भाषा पढ़ ली, उनकी भाषा पढ़ ली जिन्होंने तुम्हारी बेटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। बलात्कारियों की भाषा आप बोलने लग गए और सनातनियों को आप गलत कहने लग गए। मतलब कुल मिलाकर अंग्रेजों की विदेशी संस्कृति की जितनी बुराई आप मुझसे कर रहे हैं महाराज जी, आप खुद विदेश अमेरिका गए थे डॉक्टरेट मैं लेने के सनातनियों लिए। के पास गया हूँ, सनातनियों को शिक्षा देने घूमना जरूरी। आप भी घूमिए, दुनिया भर का नॉलेज बढ़ता नहीं, है। आपने डॉक्टरेट अमेरिका से लिया, अगर इतना यहीं से एतराज था यहीं तो दी है, भारत में आके दी है। आप घाना नहीं गए? नहीं मैं वहां नहीं गया, यहाँ दिल्ली में आके उन्होंने दी है। यहाँ का सर्वे किया गौरी गोपाल का और मानद उपाधि दी है उन्होंने। ठीक है, आपको प्यार की कोई भाषा नहीं होती और ये श्री कृष्ण ने हम सबको सिखाया है। ये देश कृष्ण का है, ये देश राम का है, लेकिन आप प्रेम में भी भाषा ढूंढ लेते हैं। आप प्रेम को भी कह देते हैं कि साहब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम गलत प्रेम है, सिर्फ पति पत्नी का प्रेम ही पवित्र प्रेम है। मतलब ये मेरी तो समझ से परे है। तो फिर आप पत्नी हैं, अपने पति के लिए ईमानदार हैं। अब पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू इलू खेल रहा है, फिर उसके साथ खेल रहा है, ये धर्म है? आप बताइए, ये धर्म है? कोई स्त्री अपने पति के साथ धोखा दे रही है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देके पराई औरत के संग इलू इलू चल रहा है? आप बताओ, इसे सही मानती हैं आप? नहीं बताइए, सही है गलत है? नहीं गलत है ये। हाँ वही हम भी लेकिन कह रहे सबकी हैं। परिभाषा सही गलत की तय उस खुद को हम भी करनी वही है कह ना। रहे हैं, हमारी बात भी वही है, आपकी बात वही है। मॉरल पुलिसिंग आप समझते हैं? एक नहीं शब्द। समझते, आप बताइए, समझाइए मेरे को। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है अपनी जिंदगी को जीने की, और ये अधिकार हमें संविधान भी देता है। मतलब आप ये अपने पति के अनिरुद्ध- होते हुए पराई औरत से, पराई पुरुष से? नहीं, मुझे गलत लगता है, मैं नहीं करती, आपको गलत लगता है, आप नहीं करते। ये तो अपनी अपनी सबकी सोच है, गलत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते भाई हैं? गलत को गलत ये कह दो ना। अधिकार कहाँ से आया आपके गलत पास? को गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, हाँ, बाकी हम किसी को ठेकेदार यहाँ हैं, धर्म नहीं पता है। ठेकेदार हैं हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूस लीजिए अपने कानों में, मत सुनिए। मतलब आप कुछ भी कहेंगे? कुछ भी नहीं, जो धर्म है वो कहेंगे। आप अपने को बहुत ज्ञानी कह रहे हैं, मुझे नहीं, कह रहे हैं कह कि रहे मेरी हैं। बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप तमाम तरीके के आरोप मुझ पे ये लगा रहे बताइए हैं। संविधान लेकिन कहाँ मैं था जब आपको- कश्मीर से हिंदू मैं खदेड़े गए? आपको उत्तर एक दीजिए। नहीं है मैं उत्तर? आपको नहीं है उत्तर? मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए, मैं कड़वा कड़वा बताइए, सच तीखा आपको ये बताइए। बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। कहने पोकी दो। बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे आपकी पोकी बाबा का मतलब होता प्यारा, ये सीरियस नहीं लेता। ये कहाँ से ढूंढ लिया आप मीनिंग? क्यों? आप पोकी मतलब प्यारा होता है, पूछिए जैन जी से आप। पर आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। कोई बाबा। बात नहीं। इंस्टाग्राम पे आप जिस तरीके की रीलें अपनी खुद वायरल कराते हैं, कोई आपको बात सीरियसली नहीं लिया जाता है। मत लो, बिना सीरियस लिए हम माताओं की सेवा से संतुष्ट हैं। आप सीरियस लो मत लो, लेकिन आपके बेटे से बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सीरियस मत लो, जितने आपके दर्शक हैं उनमें से अधिकांश बेटों से बढ़िया काम ये दास कर रहा है। सीरियस मत लो।
आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत बांट देते हैं। क्या करें साहब, सबका चरित्र, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जैसे चरित्रवानों के देश में रह के चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाए तो क्या कैरेक्टर लेस का सर्टिफिकेट बांटा जाए? आप तय कर लेंगे किसका चरित्र कैसा है। जितना तय कर सकते उतना तो कर ही लेंगे। हम सबको पानी नहीं पिला सकते, पर 4 लोगों की सेवा कर पाते हैं। पर आप किसी की बेइज्जती करते हैं। नहीं, बेइज्जती नहीं आप करते, अपमान करते हैं, भाषा की निरंकुशता। अच्छा, आप लोग जो उल्टा सीधा बोलते हैं मेरे को, तब आप मेरा सम्मान करते हैं, और मैं आपको सही बात बोल दूं तो मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। आप पाप कर रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। जब आप मेरा अपमान करते हैं, मेरा दिल दुखाते हैं, तो ये पुण्य है कि पाप है, ये बताइए। ये देखो, पाप नहीं है, क्योंकि हमने आपका दिल नहीं, हमने आपको माँ कहा और आपने मेरे से माँ कहने का अधिकार छीन लिया, ये आपने पाप कर दिया। नहीं, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मेरा अपमान लगातार कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे ये अधिकार दे दूंगी? नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले शुरुआत क्या की, हमारे सनातन में नारी को भगवान माना जाता है। इस देश में, दुनिया में वैश्यालय क्यों चल रहे हैं? सारे महिलाओं का ही अपराध है, पुरुष तो एकदम दूध के धुले हैं। देखो, वैश्याएं जो हैं वो, यदि समाज में जो लड़के भटक रहे हैं, जो पुरुष भटक रहे हैं, यदि उन्हें अपनी ओर ना आकर्षित करें तो समाज के कुछ पुरुष तो नारियों को जीने ना देंगे, चलते फिरते परेशान कर डालेंगे। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में वैश्याओं की परंपरा रही है। हमारे यहाँ वैश्याओं के उद्धार की बात भी लिखी है। फिर महिलाओं के कपड़ों से क्यों ऐतराज होता है अनिरुद्धाचार्य जी को? नहीं, मैं फिर अगर आपकी नजर खराब है, आपकी नीयत खराब है, तो मेरे कपड़ों में क्यों कमी खोज रहे हैं आप? मैंने आपको एक बात कही कि देखो, कपड़ों का दोष नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि यदि मैं आपको देवी मानता हूं तो आपको देवी की मर्यादा में रहना पड़ेगा। समझो मैं क्या, किस गहराई की बात, आप ऊपर की बात कर रहे हैं, उथली बात कर रही हैं, मैं गहरी बात। आप बार बार अपमान कर रहे हैं सिर्फ। फिर अपमान क्या करें? गहरी बात यह है कि मैं आपको देवी कह रहा हूं तो आप देवी की मर्यादा में रहें। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बॉलीवुड के तमाम उन लोगों की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों को एंटरटेन किया है, उनका मनोरंजन किया है, उनको एक, जिसे कहा जाए कि आदमी जब बहुत परेशान होता है, एक अच्छा साधन मनोरंजन का दिया है। आप उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठा देते हैं। आप एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो में, लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के ऊपर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। तो अनिरुद्धाचार्य क्या अपने को भगवान मानने लगे हैं? जो लोग दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेच रहे हैं, मोबाइल पे जुआ ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, क्या ये देश के शुभचिंतक हो सकते हैं? आप बताइए, आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए, सही है? गलत है। फिर तो गुटखा बेचने वाले सही कैसे हो सकते? गुटखा खाने वाला गलत है। सरकार से कहिए ना, सरकार से आप भी तो मैडम पूछिए, मेरी माँ उनसे, बॉलीवुड वालों से क्यों नहीं पूछती, भैया गुटखा क्यों बेच रहे हो? खाने को घर में रोटी नहीं मिल रही है क्या? इससे पैसा मिल रहा है, दूसरा काम कर लो, ठेला लगा लो सब्जी का। इससे बांग्लादेश प्रेम कहाँ से उमड़ क्यों? भारत का पैसा कमा के आप बांग्लादेश क्रिकेटरों को दे रहे हैं। निकाल तो दिया क्रिकेटर को, कहने पे निकाला, वरना प्रेम तो दिल तो नहीं, धक 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 धड़क रहा था। आप तय करेंगे? हाँ, हम तय करेंगे, सब हम तय करेंगे। आप लोग कुछ मत करिए, सब हम तय कर लेंगे। न्यूज वाले कुछ ना करें, हम कर लेंगे सब कुछ। बहुत गलतफहमियां आपने अपने बारे में पाल रही। हाँ, गुटखा खाने वालों पे आपने सवाल नहीं पूछा, हमने गुटखा खाने वालों का विरोध किया, सवाल आके खड़ा कर दिया। तो ये पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे, भारत को बेचना पड़े बेच देंगे पैसे के लिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि पैसे के लिए करते हैं। पैसे के लिए क्रिकेटर खरीद लेंगे, आतंकवादियों को खरीद लेंगे, पाकिस्तान को खरीद लेंगे। अपनी कथाओं में भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं, और वो गुटखा बेचे मर्यादा बनी है। हम बोले कि ना बेचो तो मर्यादा टूट गई। आपको ज्यादा पैसे का चंदा मिले, मैं ये कह रही हूँ आपको। चंदा आपने कितना दे दिया मेरे को? मेरे देने से क्या? बस आपने दिया कुछ नहीं, बात है 100 लाख रुपए की कर ली। आप इतनी ऐसी बातें कर रहे हैं ना अजीबो गरीब की, मेरे एकदम, मतलब मैं इस पे कोई सर्वे नहीं करना चाहती। आपको स्त्रियों के रूप से परेशानी है, आप सीता और द्रौपदी का जिक्र कर देते हैं कि वो सुंदर थी, रूपवान थी। क्या पुरुष रूपवान नहीं होते? स्त्रियों का रूप जो है वो उनके लिए दिक्कत का विषय, पुरुषों का रूप कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप कैसी कैसी बातें करते हैं? आप धर्म, मुझे लगता है कि आप सनातन के सबसे बड़े अपराधी हैं। आप सनातन का सबसे ज्यादा अनादर करते हैं। सही है, सही है, सही है। माताओं की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, गुटखा खाने से मना करना, यही तो अपराध है मेरा। मैं गुटखा खाने से मना क्यों कर रहा हूँ? सीता और द्रौपदी का क्या ये अपराध है कि वो रूपवान थी? भाई अति रूपेण चाणक्य नीति पढ़ लिया करिए ना।
क्यों नहीं आप पढ़ते आप भगवान, आप कहते हैं आपको हिंदू धर्म पूरा समझ में आता है, आपने तमाम मुझे चौपाइयां सुना दी, आप भगवान शिव को साला कह देते हैं, श्री कृष्ण का, आप कुछ भी ज्ञान, कहाँ कौन सी वीडियो आपने देख ली? आप ज्यादा ना बोलिए, आप ज्यादा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, झूठ ना बोलिए, झूठ आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप इस तरीके की बातें, मेरा हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है। बताइए, मूल हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है बताइए। यहाँ पे मैं कोई आपको आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी तो फिर हूँ। मैं क्यों सवाल का जवाब दूं आपको? अनिरुद्धाचार्य जी, क्योंकि आप ऐसी बातें कह के मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। मतलब गुटखा खाने से मना कर रहे हैं तो भ्रमित कर रहे हैं, और जो गुटखा खाने का बोल रहे हैं वो अच्छा शिव मार्ग जी को दिखा रहे हैं। कृष्ण जी का जाओ बेटा, साला मत वाह, कहिए। वाह, वाह। नहीं, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। बयान ये है कि साहब, महिलाओं की जो शादी की आयु होती है वो तो 14 साल होती है। ये आप ही तय पहले कर देंगे होती सब थी, कुछ। आपने पूरा इंटरव्यू सुना नहीं। उसमें ये बोला मैंने पहले 14 साल में विवाह हो जाता था। मैंने ये नहीं बोला कि आप अपनी बेटी का ब्याह 14 साल में कर दो। मैं बोला कि मैं बाल विवाह का विरोधी हूँ। उसी 5 मिनट की वीडियो में सब कुछ है। आप कहते हैं कि धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ज्योतिबा फूले का एक बयान बताना चाहती हूँ, उनकी एक कही हुई बात बताना चाहती हूँ। वो कहते थे, और आप उनको भी मानते होंगे, बड़े शख्सियत हमारे देश की रहे हैं। वो ये कहते थे कि जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो अंधविश्वास फैलता है, जब स्कूल की घंटियां बजती हैं तो विज्ञान फैलता है। स्कूल की घंटियां भी बजनी चाहिए। पर मुझे बताइए, आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते हैं कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ? गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? हाँ, मैं अनिरुद्धाचार्य 10वीं जी, पढ़ा हूँ, आपने स्टडी की नहीं। आपने तो अभी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा, 10वीं में नहीं गया होऊंगा? मतलब ये तो क्या मैं मेरी आपकी माँ कही क्या हुई चाहती बात हैं? को आप कह मेरे को रही हूँ। अनपढ़ सिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप कथावाचक हैं। कथावाचक को तो लोग अपना आइडियल मानते हैं। आप मेरे को 1 किलो रबड़ी लेकिन रोज मेरे भेजा करिए। फॉलोअर्स बढ़े, सुनिए, मेरे मुझे दान मिले, मुझे पैसा आए, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगा और वायरल होऊंगा और जेनजी के बीच में पहुंचूंगा। जी न्यूज की तरफ से मेरे को 1 किलो रबड़ी रोज भिजवाया करिए, तो फिर मैं मीठा मीठा रबड़ी खा खा के फिर मैं मीठा 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 बोला करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्धाचार्य जी।